नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एक ऐसी स्टोरी पे बात करते हैं आज जो आए दिन ये कहूं कि रोज हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जितने हमको लड़ाई और झगड़े सुनने को नहीं मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा हमको रेल हादसे सुनने को मिलते हैं। जब भी टीवी खोलो तो कोई रेल हादसा या सोशल मीडिया में देखो फिर कोई रेल हादसा। देश में ट्रेन हादसों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि फिर से मंगलवार को एक और ट्रेन दुर्घटना का शिकार बन गई। मंगलवार को तड़के यह हादसा झारखंड के टाटानगर के पास चक्रधरपुर में हुआ है, जब हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा CSMT मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कम से कम 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि इस रूट पर 2 दिन पहले एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी। हावड़ा CSMT मेल इसी मालगाड़ी के डिब्बे से टकरा गई, जबकि गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए थे। देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिसमें 320 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले साल 2 जून को बालासोर रेल हादसे में कई सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं। बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। उस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस ने एक खड़ी मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ा आंकड़ा है। शुरुआती रिपोर्ट में संकेत मिलते थे कि दुर्घटना सिग्नल विफलता का परिणाम थी, लेकिन इसने एक बार फिर भारत में रेलवे सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी थी। चलिए थोड़ा सा अब इसको गहराई से समझते हैं। भारत की विशाल रेलवे प्रणाली, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है, यह हर दिन 1 लाख किलोमीटर से अधिक फैले देशव्यापी ट्रेन नेटवर्क पर लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को लाती ले जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार साल 2022 में लगभग 5200 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई थी। मंत्री ने कहा कि हर साल 8000 किलोमीटर ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं वैष्णव ने बताया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलने वाली ट्रेनों को समायोजित करने के लिए अधिकांश पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा था। एक बड़े हिस्से को 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के लिए बढ़ाया जा रहा था और एक महत्वपूर्ण खंड को अपग्रेड किया जा रहा था। 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हाई स्पीड के लिए तैयार किया जा रहा है। साल 2019 और 20 के लिए एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया कि 70% रेलवे दुर्घटनाओं के लिए उनका पटरी से उतरना जिम्मेदार था, जो पिछले वर्ष 68% से अधिक था। इसके बाद ट्रेन में आग लगने और टक्कर लगने के मामले आते हैं, जो कुल दुर्घटनाओं में क्रमश 14 और 8% के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में साल 19 और 20 के दौरान 33 यात्री ट्रेनों और 7 मालगाड़ियों से संबंधित 40 पटरी से उतरने की घटनाएं गिनाई गई। इनमें से 17 पटरी से उतरने की घटनाएं ट्रैक खराबियों के कारण हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पटरी से उतरने की केवल 9 घटनाएं ट्रेनों, इंजन, कोच, वैगन में खराबी के कारण हुई हैं। तो आपने जाना कि किस तरीके से भारत देश में रेल हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।